नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे बीटीसी एग्जाम्स 2026 प्रथम लिस्ट कट ऑफ के बारे में। देखिए एग्जाम हमारा हो चुका है और सबसे बड़ा हमारा डाउट है कि प्रथम लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, जिनसे हमें प्रथम लिस्ट में कॉलेज जो कि मिल जाए। उसके बाद है सभी साथियों को बताने वाला हूँ कि कम नंबर पे भी कई व्यक्तियों को जो कॉलेज मिल जाता है और कई व्यक्तियों के 450 नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिलता है। तो ये जानकारी आपको जरूर प्राप्त करनी है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा पिछले साल की काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि बीटीसी एग्जाम्स की जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस है यही चलती है और सेम प्रोसेस है जो कि चलती है। पिछले साल का एग्जाम्स और इस साल का एग्जाम्स भी जो तारीख है वो सेम है। तो परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि, जो आपने एग्जाम्स दिया है इस एग्जाम्स का रिजल्ट इस साल भी आपके 14 जून को आ जाएगा। यहाँ पे केवल 25 की जगह 2026 कर देना है, क्योंकि सेम प्रोसेस है। 14 जून 2026 को कंफर्म डेट है। उसके बाद है किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। तो रिजल्ट के बाद आपका 3000 का जो चालान लगता है, अगर आपको जो भी आपने मार्क्स प्राप्त किए उस मार्क्स के आधार पर आपकी जो पंजीकरण शुल्क है 3000 रुपये, ये सभी के लगती है। जिसको भी आपको कॉलेज प्राप्त करना है, मान लीजिए आपके 380 नंबर है, 370 नंबर है, अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपका 3000 रुपया लगेंगे। उसके बाद है फिर 3000 रुपया लगने के बाद आपका जो प्रथम अलॉटमेंट सूची जारी होती है, यानी प्रथम कॉलेज जो भी आपको कॉलेज मिलता है वो तारीख 26 जून 2026 के आसपास है, जो कि आपकी जारी हो जाएगी। इसमें आपकी कट ऑफ है वो रहती है। तो एक बार ये प्रोसेस आपको देखना है पूरा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। उसके बाद है मैं पिछले साल की 2 लिस्ट होगी आपको कट ऑफ बताऊंगा और 2026 की कट ऑफ है वो भी आपको बताऊंगा। तो पिछले साल भी हमारी सीटों की संख्या 26,000 थी और 2026 में भी सीटों की संख्या सेम है। इसमें न तो बढ़े हैं न घटे हैं। तो सीटों की संख्या और प्रथम लिस्ट जो कि पिछले साल जारी हुई थी वो जारी हुई थी 23,000 सीटों पे, क्योंकि जो प्रथम लिस्ट जारी होती है वो पूरी की पूरी 26,000 सीटों पे जारी नहीं होती है। कुछ सीटें जो कि खाली रखते हैं। तो प्रथम लिस्ट है जो कि 23,000 सीटों पे जारी होती है और टोटल स्टूडेंट हैं जो कि सेलेक्ट हुए थे प्रथम लिस्ट में वो हुए थे 21,000। तो प्रथम लिस्ट की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है। तो ये जो हमारी कट ऑफ है बीटीसी एग्जाम्स 2025 की कट ऑफ है सेकंड लिस्ट की, ठीक है। क्योंकि जब कट ऑफ जारी होती थी तो उस टाइम में मैं वीडियोस बनाता था और लाइव सेशन करता था। उस टाइम में अभ्यर्थी जो कि मुझे वोटिंग करते थे कि सर हमारे 398 नंबर है, हमें कॉलेज मिल गया है, सर हमारे 430 नंबर है, फिर 430 नंबर होने के बावजूद भी हमें कॉलेज नहीं मिला। तो किस तरह से मिल जाता है, किस तरह से नहीं मिलता, वो भी आपको बता देता हूँ। तो सेकंड लिस्ट की यहाँ पे कट ऑफ गई थी 400 नंबर, ठीक है। मैंने पूरे 400 नंबर इसलिए लिखे, उस अभ्यर्थियों को 358 नंबर पे कॉलेज मिला था और उस अभ्यर्थियों को 406 नंबर पे भी सेकंड लिस्ट पे कॉलेज नहीं मिला था। ये ऐसा होता है बिल्कुल बीटीसी एग्जाम्स में। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं औसत बात करूँ तो 398 नंबर गई थी सेकंड लिस्ट की। ओबीसी की 385 से 390 नंबर पे अधिकतर जो कॉलेज मिल गया था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कम कॉलेज भरी थी उनको भाई नहीं मिला था 390 नंबर पे, क्योंकि सेकंड साल के अभ्यर्थी भी हमारे वीडियोस देखेंगे तो फिर वो कहेंगे। एससी कैटेगरी 380 नंबर पे और एसटी कैटेगरी 375, जो कि पिछले साल में थोड़ी सी कम गई थी एसटी कैटेगरी सेकंड लिस्ट की। एमबीसी कैटेगरी की अगर मैं सेकंड लिस्ट की बात करूं तो 382 से 388। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि सर आप पिछले साल के कट ऑफ हमें क्यों बता रहे हैं। तो देखिए पिछले साल की कट ऑफ आपको इसलिए बता रहे क्यों, बीटीसी एग्जाम्स में पिछले 5 साल का आप इतिहास देख लेना, 400 से कम नंबर पे कट ऑफ कभी नहीं गई है, 400 कम नंबर से। अब मैं बता देता हूँ प्रथम लिस्ट की। तो ये आप स्क्रीन पे देख लेना है कि बीटीसी एग्जाम्स की ये पिछले साल की प्रथम लिस्ट की कट ऑफ गई है 415 से 420 नंबर पे। जिन अभ्यर्थियों के 415 से 420 नंबर थे उसका जो कॉलेज अपने जिले में नहीं मिला था वो भी दूसरे जिले में मिला था, क्योंकि अगर आपको बेस्ट प्रथम अपने घर के पास वाला कॉलेज चाहिए, वैसे अमूमन होता नहीं है, लेकिन वो चाहिए तो आपको 450 नंबर लाने पड़ते हैं। पिछले साल की मैं बता दूं तो 450 नंबर 600 में से नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ओबीसी में 411 से 417 है, एससी एसटी 409 है और एमबीसी में देखिए 405 नंबर पे भाई नहीं मिला था प्रथम लिस्ट में, ठीक है। 405 नंबर पे नहीं मिला था, लेकिन
नंबर 403 नंबर पे मिल चुका था कॉलेज, और फीमेल में 402 नंबर पे मिला था प्रथम लिस्ट में। अब मैं आपको बता देता हूँ 2026 की कट ऑफ। तो बीटीसी एग्जाम्स 2025 की तुलना और बीटीसी एग्जाम 2026 की तुलना करें तो पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। इस साल का जो पेपर है थोड़ा सा टफ बना है। 2025 की आप पेपर देख लेना और 2026 का पेपर देख लेना। तो ये जो हमारी कट ऑफ है 2026 की, और कंफर्म है इसके आसपास से कट ऑफ है जो कि आपको देखने को मिलने वाली है। और प्यारे साथियों, आपके जो भी स्कोर बन रहा है हमें कमेंट जरूर करना है। और मैं बीटीसी एग्जाम्स का लाइव सेशन है जो कि लेने वाला हूँ, तो आपको लाइव सेशन में जरूर जुड़ना है और आपको कट ऑफ है जो कि वोटिंग करनी है। तो जेन कैटेगरी में फीमेल की 390 नंबर, ओबीसी 400 से 404 नंबर है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 387 नंबर। अगर आपका ये बन रहा है तो बीटीसी एग्जाम 2026 के लिए सेफ स्कोर है। अब कुछ अभ्यर्थी मुझे सवाल करेंगे कि सर बीटीसी एग्जाम्स में फीमेल की कट ऑफ तो अगर हम देखें तो आरक्षण के हिसाब से ज़्यादा रहने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बॉयज़ की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है। जो बीटीसी एग्जाम्स में जो आप आरक्षण की बात करें कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो वो रीड लेवल 1 में, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। रीड लेवल 1 में आपके आरक्षण जुड़ेगा 50% फीमेल के लिए। लेकिन इसमें ये हमारा पात्रता एग्जाम्स हैं, तो इसमें आपके कट ऑफ देखने को ज़्यादा मिलेगी बॉयज़ की। एससी कैटेगरी में 392 से 395 और एससी कैटेगरी फीमेल में 372, ये आपके कट ऑफ प्रथम लिस्ट की है। और अगर आपके सेकंड लिस्ट की बात करें तो 15 नंबर से कम होते हैं, डायरेक्ट 15 नंबर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और एसटी कैटेगरी 385 से 390 और एसटी फीमेल 317 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 395 से 400 और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें 380 मार्क्स है। एमबीसी कैटेगरी 393 से 398 और एमबीसी फीमेल की बात करें तो 378 मार्क्स हैं। उसके बाद है, अगर आप जो भी साथी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और हर अपडेट बीटीसी एग्जाम्स में अलॉटमेंट संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर देना। हर अपडेट आपको सर्वप्रथम मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो प्यारे साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।